स्थानम आगम में कहा गया है, पासस्सणम अर्हउ पुरिसादानियस्स अट्ठगणहरा होत्था तंजहा शुभे अज्जघोषे वसिष्ठे बंभचारी सोमे श्रीधरे वीरभद्रे जशोभद्रे। तीर्थंकर हमेशा दुनिया में रहते हैं, कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ युगपत कभी हो जाए तो 170 तीर्थंकर एक साथ साइमल्टेनियसली युगपत एक समय में 170 भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 महाविदेह क्षेत्र हैं। 15 कर्म भूमियों में 5 महाविदेह क्षेत्र हैं। एक महाविदेह में 32 विजय, प्रत्येक में एक तीर्थंकर हो जाए तो 160 तीर्थंकर तो महाविदेह में हो जाते हैं। अब उसी समय अगर 5 भरत भी है, 5 एरावत क्षेत्र जो भी, वहां भी हर में तीर्थंकर हो तो 10 ये हो गए, तो 160 और 10 मिलाकर 170 तीर्थंकर अधिकतम एक साथ हो सकते हैं। ऐसे भरत क्षेत्र में एक साथ एक से ज्यादा नहीं होते हैं, और कुछ समय होते ही नहीं हैं, होते हैं तब होते हैं। तो हमारा यानी हम जहां रह रहे हैं यह जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र है। यहाँ वर्तमान अवसर पिणी में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब यहाँ कोई तीर्थंकर वर्तमान में नहीं है। कई हजार वर्षों बाद पुनः यहाँ तीर्थंकर होने वाले हैं, तो कई हजार वर्षों का अभी अंतराल है। तो जो 24 तीर्थंकर वर्तमान अवसर पिणी में इस भरत क्षेत्र में हुए हैं, उनमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व थे, और भगवान पार्श्व के लिए एक शब्द का प्रयोग आगम में जो किया गया है, पुरुषादानीयस्य, पुरुषादानीय, भगवान पार्श्व को आगम में भी पुरुषादानीय कहा गया है। पुरुषों के लिए मानो एक आदानीय, ग्रहणीय, लोकप्रिय, भगवान पार्श्व एक मानो कि लोकप्रिय तीर्थंकर हैं, और उस समय में लोकप्रिय किस रूप में वो अलग बात। आज के माहौल में भी देखें तो मैं भूल न करूं तो किसी दृष्टि से 24 तीर्थंकरों में से सबसे ज्यादा आकर्षण, यानी जगह जगह मंदिर आदि होते हैं, मंदिर भी भगवान पार्श्व के जितने मंदिर मिलते हैं, भगवान महावीर के इतने मंदिर नहीं मिलते हैं। जबकि ज्यादा निकट हमारे भगवान महावीर हैं, वो हमारे निकट हैं, हम एक तरह उनके शासन में हैं। फिर भी खैर हमारी परंपरा में तो ऐसे ही मंदिर की वो नहीं है, पर जहाँ हैं उनके के वहाँ भी देखें तो भगवान महावीर के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने भगवान पार्श्व के मिलेंगे। इसका मतलब है कि भगवान पार्श्व के प्रति जनता में ज्यादा आकर्षण है, भले कारण कुछ भी हो पर आकर्षण है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये आगम में भी अरहत पार्श्व के लिए
पुरुषादानीयस्य, पुरुषादानीय कहा गया है, तो यह भगवान पार्श्व की मानो एक विशेषता बताने वाला शब्द है। एक लोकप्रिय तीर्थंकर हुए हैं। यहां बात बताई गई है, तीर्थंकरों के गणधर भी होते हैं, गणधर होते, तो यहां कि भगवान जो पुरुषादानीय अरहत पार्श्व के 8 गण और 8 गणधर थे। नाम दिए गए हैं शुभ, आर्य घोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र, यशोभद्र, ये 8 नाम यहां दिए गए हैं। और गणधर जो सूत्रागम के कर्ता, सूत्र आगम के मानो निर्माता गणधर, कि सूत्रों का ग्रंथन करने वाले हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इधर गण और गणधर साधना के लिए गण संघ की भी उपयोगिता होती है और एकाकी साधना भी की जाती है, या उसका भी एक प्रबंधन है। पर वर्तमान में सामान्यतया यह संघबद्ध साधना ज्यादा उपयोगी, ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि गण में एक सुरक्षा भी, आलंबन भी, सहारा भी, प्रतिबोध भी, निर्देश भी, ज्ञान भी, अनेक चीजें मिल सकती है। एकाकी साधना के लिए तो बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, पर सामान्य रूपेण ये गण या संघ में रहकर की जाने वाली साधना कम से कम वर्तमान समय में यथासंभव ज्यादा अनुकूल, ज्यादा उपयोगी हो सकती है। और गण में जहां एक संगठन होता है, तो संगठन को खड़ा करना भी एक विशेष बात है, फिर संगठन को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं बनाने की अपेक्षा बनाए रखना और ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। और गण को बनाए रखने में कुछ वैसी व्यवस्था होती है तो गण के बने रहने में सुविधा हो सकती है, गण चिरजीवी बन सकता है। गण है तो वहां अनुशासन व्यवस्था की भी अपेक्षा हो सकती है, कि जहां व्यवस्था ठीक है और गण के सदस्यों में अहंकार, ममकार ये चीजें न हो तो गण की चिरजीविता में सहायता मिल सकती है। वरना वो अपना अपना अहंकार फुफकारता रहे, अहंकार का नाग फुफकारता रहे, इधर ममकार का दूषण हो तो गण की चिरंजीविता में बाधा भी पैदा हो सकती है। हमारे धर्म संघ में परम पूज्य आचार्य भिक्षु प्रथम आचार्य हुए, आगे आचार्य परंपरा चली है, चल रही है। तो मानो कि अहंकार ममकार को उभरने का जो अवसर होता है उसको कुछ मौका नहीं दिया गया। यूं तो कहीं भी अहंकार ममकार हो जाए फिर भी कुछ उसको मौका न मिले, मानो ऐसी व्यवस्था है। कैसे है कि अहंकार एक होता है कि भी मैं बड़ा बन जाऊं, मैं मुखिया बन जाऊं, मैं अधिकारी बन जाऊं, कि मुखिया का पद है वो मुझे मिले। तो आचार्य भिक्षु के यानी तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के संगठन में
कि मुखिया की उम्मीदवारी कोई न करे। यह पहले ही व्यवस्था की उम्मीदवारी करनी नहीं मुखिया बनने की। तो एक तरह से अहंकार को मानो न पनपने का प्रबंधन दे दिया गया कि कोई मुखिया बनने का पद का कोई उम्मीदवार न बने। चुनाव नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि चुनाव होगा, वो भी नहीं है। मान लो मन में है भी तो चुनाव तो है नहीं, तो चुनाव हो तो फिर भी आदमी कईयों को अपनी ओर खींच ले, कर ले, खरीद फरोख्त ऐसा कुछ करे, पर वो चुनाव तो है नहीं, तो फिर करेगा भी क्या। तो चुनाव भी नहीं है, उम्मीदवारी भी नहीं। तो अहंकार को पनपने के रास्ते को कुछ मानो अवरुद्ध कर दिया गया। तो यह तो अहंकार को दूर रखने की बात। अब ममकार कि मेरा चेला, तो चेला चेली बनाना नहीं है। तो मेरा चेला किसको, मेरा चेला कहें किसको, मेरा चेला कोई है ही नहीं, तो मेरा चेला। चेला अपना हो तो फिर गुटबंदी की बात भी कुछ हो सकती है कि भी मुनि दिनेश जी के पास 15-20 चेले हो जाएं। सोचे मेरे पास 15-20 है, मुझे क्या परवाह है। दिनेश जी के पास भी हो जाएं, 25-30 चेले हो गए, तो हमें क्या परवाह है, चाहे जैसा कर सकते हैं। प्रशांत जी बैठे हैं, यही 25-30 चेले बना लें। फिर चले अपनी शक्ति अपने पास है, कौन किसका आदेश माने, क्यों, हमें क्या जरूरत है, हमारे पास अपने चेले हैं, क्या जरूरत है हमें कोई पूछने की, कहने की। अपने चेले हों तो अभी मुखिया बैठे हैं अपने पट पर, हमें जरूरत नहीं है उनकी आदेश की, ज्यादा बोलेंगे तो हमारे पास अपनी शक्ति है। तो चेले होने से फिर यह बिखराव होने की संभावना बन सकती है कि मेरा चेला, ये मेरा ममकार हो गया, मेरे चेले। तो हमारे धर्म संघ में ये चेले की बात को भी खत्म कर दिया गया, तो वो ममकार भी पनपने का मौका मानो कम हो गया। अब चेला तो है नहीं, अब चेला बनाना हो तो फिर भी जैसे तैसे बनाओ, चेले लाओ, चेले बनाओ। हैदराबाद आए, यहां से 5-7 लो, मुंडो 5-7 को। अब वो योग्यता है कि नहीं, यह बात गौण, बस हमें तो चेले चाहिए, जैसे तैसे मूंड लो। तो योग्यता की बात गौण कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि चेलों की भूख है ना, उस भूख को पूरा करने के लिए जैसे तैसे मुंडित कर लिए जाते हैं। तो हमारे धर्म संघ में वो चेला की प्रथा न होने से यह अयोग्यों की दीक्षा वाली बात भी एक माने में देखें तो काफी दूर है, क्योंकि चेले तो है नहीं, तो क्यों फालतू हर किसी को क्यों कोई साधु बनाए है। ऐसे भी आमतौर से प्राय दीक्षा भी आचार्य के द्वारा होने से और संभावना कुछ कम हो जाती है। तो यह अहंकार और ममकार विसर्जन की बात हो गई। यह अहंकार ममकार की ऐसी व्यवस्था है कि वो संघ की अखंडता में सहयोगी है, ऐसा लगता है। जहां अपने अपने गुट, अपने अपने चेले हैं, फिर वो अनुशासन कमजोर पड़ सकता है। तो गण की सुव्यवस्था के लिए जो मर्यादाएं बनाई गई कि सब सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, यह बहुत बड़ी बात है। एक आचार्य की 2, 4, 5 आचार्य तो नहीं, एक आचार्य की आज्ञा है। इतना ही नहीं, बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे कि साधु साध्वियां चतुर्मास कहाँ करना, अपने मन मत्ते नहीं, आचार्य जहां चतुर्मास के लिए कहें वहां चतुर्मास करो। बिहार भी करना, चतुर्मास मान लो पूरा होने के बाद बिहार किधर करना, अपने मन मत्ते नहीं, वो भी बड़े गुरु जैसा कहें उधर बिहार करना, यह अनुशासन हो गया। और अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, यह बात हो ही गई। और दीक्षा दें तो योग्य को, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। अब उत्तराधिकारी की बात है तो वो चुनाव नहीं है,
वोटिंग नहीं है, उम्मीदवारी नहीं है, तो आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। तो ऐसी मर्यादाएं जब गण में होती हैं तो साधना में भी सुविधा हो सकती है, वरना ध्यान उसमें है, वो चेलार मेरार तेरार, वो मेरा गुट कैसे बड़ा बने, वो व्यक्तिगत वो नहीं है। तो दिमाग को साधना में लगाओ, ज्ञान ध्यान अच्छे काम में लगाओ, फालतू चीजों में दिमाग नहीं जाए, अपने आप ही कई तो बातें दूर हो गई। तो ये गण है, संग है, वो साधना की दृष्टि से कुछ अनुकूलता सुविधा प्रदान करने वाला भी बन जाता है। और आचार्य भी एक है, गुरु भी ऐसे एक है। कहीं ऐसा नहीं कि आचार्य तो एक है पर गुरुदेव अलग अलग हैं, वो नहीं है ना। शिष्य सब एक के ही हैं, तो आचार्य वही है, प्रमुख वो गुरु भी वही हैं, चेले भी उन्हीं के हैं। कोई दीक्षा तो फिर भी न्यारा में भी मान लो, कोई साधु साध्वी किसी को आज्ञा से दीक्षा तो दे सकते हैं, पर चेला वो आचार्य का होगा। दीक्षा भले दे दो पर आज्ञा हो तो, पर चेला आचार्य का हो, चेला उनका नहीं हो, यह व्यवस्था है। तो यह व्यवस्था संघ की एकता और अखंडता की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो गण होते हैं, उनमें सुव्यवस्था हो तो गण का होना उपयोगितापूर्ण। गण है भीड़, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कहने वाला नहीं, चाहे जैसा करो, उच्छृंखलतामय माहौल है, तो गण है तो भी वो एक तरह से हड्डियों का ढेर जैसा बिना प्राण का सा हो जाए मान लो, तो उसका कोई इतना महत्व ज्यादा नहीं होता है। तो आचार्य भिक्षु ने या उनके द्वारा जिस पंथ का मानो एक निर्माण हुआ और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, उस परंपरा के आचार्यों ने भी अपने ढंग से सुरक्षा का काम किया, विकास का काम किया, बड़ा सेवा का काम है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी 9वें आचार्य हुए, कितना लंबा उनका आचार्य काल रहा। उनका जितना आचार्य काल लंबा रहा आज तक के इतिहास में वो तो कीर्तिमान है। दोनों मिला लें आचार्य गणाधिपति तो 61 वर्ष करीब का, 61 वर्ष करीब का उनका 61 वर्ष का आचार्य काल, तो गणाधिपति काल बहुत लंबा काल रहा। इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले, करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बनने वाले भी तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हैं। सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले अब तक आज तक के इतिहास में सर्वाधिक आचार्य काल में रहने वाले परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए हैं। इतने लंबे काल में उन्होंने कितना कार्य किया है, कितनी तो यात्राएं की हैं, कितनों को दीक्षाएं दी हैं, कितनों को शिक्षा दी है, शिक्षा की व्यवस्थाएं की हैं, कितने श्रावक श्राविकाओं को प्रोत्साहन दिया, पथ दर्शन दिया, कितने कार्य करने वाले कार्यकर्ता सामने आ गए और कितनी संस्थाएं सामने आ गई। परम पूज्य कालूगणी के युग में तो तेरापंथी महासभा तो वैसे थी, और ये केंद्रीय संस्थाएं जो आज कितनी हैं, उनमें कितनी संस्थाएं तो गुरुदेव तुलसी के युग में हुई। तो एक अनुशासन हो, फिर व्यवस्थित काम चले, अनुशासन भी हो, साथ में विकास का भी अगर आयाम हो, अनुशासन का होना भी बढ़िया बात है, तो साथ में विकास भी हो। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में मूल है, इधर फिर फल पत्ते आदि भी हैं, तब परिपूर्णता का मूल तो है, बढ़िया बात है, मूल है और पेड़ के फल नहीं है, पत्ते भी नहीं है, फूल भी नहीं है, तो मूल की बात तो ठीक है। फूल फल हो
तो उसका ज़्यादा महत्व होगा। तो यह अनुशासन एक तरह का मूल है। व्यवस्था, अनुशासन, मर्यादा को मूल मान लें तो फिर जो विकास, साधु साधियों की संख्या भी बढ़े, अच्छे ज्ञानी ध्यानी अच्छा काम करने वाले हों, यानी वो शाखा प्रशाखा मूल फल पत्ते वो हो गए हैं, तो यह विकास हो गया। तो मूल भी हो और साथ में विकास भी हो तो एक परिपूर्णता की बात हो सकती है। तो कोरा विकास है कि मूल नहीं है तो बड़ी भूल है। फिर तो मूल के बिना तो भूल है कि नींव ठीक नहीं, मकान बनाओ नींव मजबूत नहीं है, पता नहीं कब मकान गिर जाएगा। तो नींव पर तो पहले ध्यान दो, नींव मजबूत है कि नहीं। नींव मजबूत है, अब मंजिलें चढ़ाओ भले, जितनी क्षमता उतनी मंजिलें चढ़ाओ भले, अच्छी बात है, यानी संसार के लिए अच्छी बात मान ली। तो ऐसे मूल मजबूत है, अब विकास करो भले, तो मूल में भूल नहीं होनी चाहिए, यह अपेक्षित होता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए, हमारे धर्म संघ के परम पूज्य दशमाधिशास्ता हुए, और उन्होंने भी अपने जीवन में, भले मुनि काल में भी, अपने आगम का कार्य और प्रेक्षा ध्यान ऐसे जीवन विज्ञान कितने कार्यों में योगदान दिया है। फिर तो स्वयं आचार्य बन गए, अनुशास्ता बन गए, और उस अवस्था में थोड़ी यात्राएं भी की है। मुंबई तक पधार गए थे, खानदेश पधार गए थे, मध्य प्रदेश, गुजरात, कितने प्रांतों में पधारे थे, पंजाब पधारे, दिल्ली पधारे, हरियाणा पधारे, राजस्थान तो खैर है ही, कितनी यात्राएं भी कर ली, जबकि वे तो एक उम्र में थे, फिर भी घूमे भी हैं, यात्राएं भी की हैं, और बौद्धिक आगम आदि का कार्य भी किया है। तो यानी मूल है, साथ में विकास भी हो। तो मूल युक्त विकास जहां होता है वो संगठन बहुत अच्छा उपयोगी। छायादार पेड़, पेड़ है छायादार है, मूल भी है, इतने पत्ते हैं तो वो छायादार। तो ऐसे ही गण छायादार बन जाए, उस गण का महत्व होता है। तो कल्पतरु है ना, कल्पतरु, शासन कल्पतरु, तो शासन संग कल्पतरु की तरह छायादार हो तो कितनों को उसके नीचे रह करके सुरक्षित रहने का, शांति से रहने का, अपने ढंग से काम करने का, विकास करने का मौका मिल सकता है। राहगीर जाता है, रास्ते में छायादार पेड़ मिल जाए तो थोड़ा विश्राम हो सकता है। धूप ही धूप है, आदमी कहाँ बैठे रहे, कहाँ विश्राम करे। तो गण एक कल्पतरु के रूप में रहे कि कितनों को छाया मिल रही है, कितनों को आश्वासन मिल रहा है, उस गण का महत्व हो जाता है। तो ठाणंग में जो कहा गया है कि पुरुषादानीय अर्हत पार्श्व के ये 8 गण और 8 गणधर थे। हमारे धर्म संघ में गण तो एक, संघ तो एक ही है, बस ग्रुप ये सिंगारे साज ये तो होते हैं, पर वो गण हमारा एक ही है। तो उस समय तीर्थंकर थे, उनके नीचे मान लो, उनकी छाया में मान लो गण थे। तो वर्तमान में तो एक ही संघ हमारे धर्म संघ की दृष्टि से, तो हम संघ में साधना करें और संघ के जो ये छायादार पेड़ की छाया है, कल्पतरु की छाया है, उसका लाभ उठाते हुए अपने आप को अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ाते रहें। चारित्रात्माएं भी, समन श्रेणी भी, श्रावक श्राविकाएं भी, संस्थाएं भी अपना अच्छा काम करें, धार्मिक आध्यात्मिक, तो अपने लिए दूसरों के लिए हित की बात हो सकती है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।